जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार ने पुराने कमर्शियल वाहन मालिकों को दी राहत। आगामी 1 साल तक नहीं बढ़ेगी फिटनेस फीस। जनभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने लिया फैसला। रामनगर के प्रतिबंधित मांस मामले में हाईकोर्ट सख्त। नैनीताल एसएसपी और रामनगर एसएचओ को पेश होने के निर्देश। आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज। हल्द्वानी शहर में 243 करोड़ की मेगा कार्य योजना शुरू। सड़क चौड़ीकरण और सौंदर्यकरण, रोड वाइडनिंग जैसे काम शामिल। नगर निगम और यूयूएसडीए मिलकर दे रहे परियोजना को गति। नैनीताल जिले में प्रेशर हॉर्न के खिलाफ कड़ा रुख अभियान जारी। 47 वाहन चालकों से वसूले 47,000 रुपए। कानून उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड में भयंकर ठंड का अलर्ट। -6 डिग्री पहुंचा बद्रीनाथ का पारा। सैलानियों का पसंदीदा टूरिस्ट पैलेस बना मसूरी। तो अब चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए पुराने 15 वर्ष यानी कि जो कमर्शियल वाहन हैं उनकी फिटनेस फीस में वृद्धि को आगामी 21 नवंबर 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना सचिव परिवहन ब्रजेश कुमार संत द्वारा जारी की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में 10 गुना तक की वृद्धि की गई थी। प्रदेश की जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तराखंड के वाहन स्वामियों पर इसका तत्कालिक बोझ नहीं डाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार आमजन के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ऐसे निर्णय ले रही है जिनसे जनता पर आवश्यक आर्थिक बोझ ना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हमेशा जनता जनार्दन की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती रहेगी। उत्तराखंड से एसएन पंत ब्यूरो चीफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। तो श्रीनिवास, क्या कुछ सरकार ने आदेश दिए हैं? लोगों को बड़ी राहत भरी ये खबर है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार के मुखिया के तौर पर पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा हमेशा से जब जब उनके पास कोई मांग जाती है वो उस मांग का समाधान अपने स्तर से करने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में क्योंकि लगातार कोविड के बाद से लेकर के जो टैक्सी यूनियन है, ये जो प्राइवेट कॉमर्शियल वाहन चलाते हैं, उनके स्वामियों की तरफ से सरकार से आग्रह किया जा रहा था जो फिटनेस की फीस है जो सरकार ने 10% बढ़ाई है उसको अभी न लिया जाए। इसको लेकर के जनभावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है सरकार को कि अगले नवंबर यानी 2026 तक नवंबर का समय मुकर्रर किया गया है। 21 नवंबर 2026 तक इसको लागू नहीं किया जाएगा। यानी जो बढ़ी हुई फीस है फिटनेस के लिए वो 21 नवंबर 2026 तक लागू नहीं होगी। पुरानी फिटनेस वाली फीस ही अभी ली जाएगी। ये बकायदा सरकार ने आदेश जारी कर दिया, जिसको लेकर के तमाम कमर्शियल वाहन चलाने वाले और उनके स्वामियों ने राहत की सांस ली है और उनको आर्थिक रूप से कुछ न कुछ लाभ इसमें जरूर मिलेगा। तो सीधे तौर पर उन्होंने सरकार का धन्यवाद अदा किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवास, तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने रामनगर के प्रतिबंधित मांस मामले में भाजपा नेता मदन जोशी पर दंगा भड़काने की कथित साजिश से जुड़े प्रकरण पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 नवंबर की तिथि नियत की है। कोर्ट ने नैनीताल एसएसपी व रामनगर एसएचओ को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने व प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। पीड़ित पक्ष ने कोर्ट को बताया कि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर है, जबकि उसकी अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में बैठक उच्चाधिकार प्राप्त व्यय समिति की बैठक आयोजित की गई और बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। 7 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाए तथा उनकी बेहतर गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में यूआईडीबी के हरिद्वार के रोड़ी बैलवाला क्षेत्र का पुनरुद्धार व सती कुंड और आसपास के क्षेत्र के विकास से संबंधित प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया। ऋषिकेश में आस्था पथ सौंदर्यकरण से संबंधित प्रोजेक्ट को अनुमोदित किया गया। कुंभ और पेयजल विभाग से संबंधित हरिद्वार में पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर बिल्डिंग निर्माण तथा गृह विभाग और पेयजल विभाग से संबंधित प्रोजेक्ट हरिद्वार में अभियोजन विभाग के कार्मिकों हेतु टाइप द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ आवास के निर्माण परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई। विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड एवं कोटद्वार विधायक रितु खंडूड़ी भूषण ने गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी के साथ कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में देवी रोड तड़ियाल चौक स्थित के प्राइड मॉल से मालवीय उद्यान तक आयोजित यूनिट मार्च एवं तिरंगा पदयात्रा में प्रतिभाग किया। ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, विभिन्न विद्यालयों की छात्राओं, जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, उत्साहपूर्वक भाग लिया। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर पूरे देश में तिरंगा पदयात्रा, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, विचार गोष्ठियां और जन जागरण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके अद्वितीय योगदान को याद किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों की उल्लेखनीय भागीदारी रही। यह तिरंगा पदयात्रा न केवल सरदार पटेल जी को श्रद्धांजलि थी, बल्कि देश की एकता, अखंडता और राष्ट्र गौरव के प्रति जन भागीदारी का प्रेरक संदेश भी। आदरणीय सांसद जी का उन्होंने आकर कार्यक्रम में भाग लिया। आपने देखा कि हम लोग के प्राइड मॉल से मालवीय उद्यान तक सब लोग पैदल आए। बहुत उत्साह था लोगों में, बच्चों में बहुत उत्साह था और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो राष्ट्रवाद की भावना है उसको साथ लेकर चलें, उसको साथ लेकर आगे बढ़ें, ताकि आगे चलकर देश भी विकसित हो, वो भी विकसित हो, हम सब मिलकर आगे बढ़ें। फर्जी दस्तावेज लगाकर स्थायी निवास बनाने के मामले में जिले की हर तहसील में जांच जारी है। डीएम के निर्देश पर जनपद के सभी तहसीलों में पिछले 5 साल में बनाए गए स्थायी निवास के दस्तावेजों की जांच की जा रही है और इसी क्रम में हल्द्वानी तहसील में 5 सालों में बने 150 से 200 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच के दौरान 48 ऐसे स्थायी निवास बने हैं जिनमें लगे डॉक्यूमेंट्स में जांच टीम को संदिग्धता प्रतीत हुई है। एसडीएम हल्द्वानी ने फर्जी पाए गए सभी 48 स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। एसडीएम हल्द्वानी के मुताबिक रोजाना दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि अगले 10 से 15 दिन के अंदर सभी प्रमाण पत्रों की जांच पूरी कर ली जाए। इसके अलावा कई आरआई जनवीस दस्तावेज लेखक पर भी प्रशासन की नजर है। कुछ को जिला प्रशासन ने नोटिस भी दिया है। यदि आरआई जनवीस का लाइसेंस अवैध पाया गया तो उसे भी निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। प्रमाण पत्र के संबंध में जांच की गई थी, जिसमें कि कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। उस प्रमाण पत्र को निरस्त भी किया गया था। तहसीलदार के द्वारा उस संबंध में एफआईआर भी दी गई है। उसी के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संज्ञान लेते हुए सभी प्रमाण पत्रों की जांच करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें तहसील हल्द्वानी में 2020 से अभी तक जितने प्रमाण पत्र जारी हुए हैं सभी की जांच की जा रही है। वर्तमान में 2020 से लेकर 25 तक के हमारे 1200 प्रमाण पत्र में चिन्हित किए, जिनकी भी जाँच चल रही है। जिस जांच में अभी 150 से अधिक प्रमाण पत्रों का जो डॉक्यूमेंट्स है स्क्रूटनाइज किया जा चुका है, जिसमें
48 से अधिक ऐसे प्रमाण पत्र हैं जिनमें अनियमितताएं हैं, जिनको निरस्त किया जा रहा है, और जो भी उसमें अभिलेख हैं उनकी पुष्टि की जा रही है। यदि कोई कूटनीतिक अभिलेख उसमें पाया जाता है तो उसमें भी प्राथमिकी दर्ज की जाए। उपनल कर्मचारियों के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर्मचारियों की सभी जायज मांगों पर सहमत हैं और इस विषय पर विस्तृत बातचीत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला था, जहां अधिकारियों को 2 महीने में पूरा डेटा तैयार करने, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा करने और आवश्यक सूची बनाने के निर्देश दिए गए। रमन ने आश्वासन दिया कि सरकार कर्मचारियों के हितों की पूरी रक्षा करेगी। साथ ही उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने कार्यस्थलों पर लौटें, क्योंकि उनके अभाव में कई विभागों का काम प्रभावित हो रहा है। कर्मचारी बैठे हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था और घोषणा कर दी थी। उनकी जो भी मांग थी, उनका डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और उनसे उनकी पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा भी हुई और उन्होंने सारी मांगों को उनकी मान भी लिया है। और 2 महीने का समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों से मांगा और अपने अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है कि इसमें आप जल्दी से जल्दी पूरे जितना भी हमारा डाटा है या तमाम जो चीज़ें हैं आरक्षण की स्थिति को देखते हुए सब चीज़ों का जो है इसमें सूची तैयार की जाए। तो उसमें हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कर्मचारियों को अब अपने वर्क पर लौट जाना चाहिए और क्योंकि सरकार आपका काम कर रही है, आपकी मांगों को मान रही है, तो आपको भी जनता के हित के बारे में। स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे तो हल्द्वानी शहर की तस्वीर बदलने के लिए 247 करोड़ से कार्य योजना शुरू हो गई है, जिसमें 3 पानी से नरीमन चौराहे तक और कालू सिद्ध बाबा मंदिर से कटघरिया तक सड़क चौड़ीकरण, सौंदर्यकरण और रोड वाइंडिंग का कार्य किया जाना है। इस कार्य योजना को नगर निगम प्रशासन और UUSDA द्वारा अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इसके लिए अधिकारियों ने निरीक्षण कर प्लान बना दिया है। साथ ही सड़क के चौड़ीकरण को लेकर बिजली के पोल लाइन को शिफ्ट करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं। इस कार्य योजना के धरातल पर उतरने से हल्द्वानी शहर में स्थानीय लोगों के साथ साथ देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को भी जाम से निजात मिलेगी और इसके अलावा शहर की सुंदरता पर भी 4 चांद लगेंगे। UUSDA द्वारा हल्द्वानी की जो मुख्य सड़कें हैं, नारीमन से लेकर 3 पानी तक का और कालो सिद्ध मंदिर से लेकर के कटघरिया चौराहे तक का, तो इनको सुधारीकरण के कार्य में लिया गया है और इसमें जितनी भी यूटिलिटी शिफ्टिंग है उनको चिन्हित किया जा रहा है और संबंधित विभागों को ये निर्देशित किया जा रहा है कि इस संबंध में अपना शिफ्टिंग का आंकलन प्रस्तुत करें और शीघ्रातिशीघ्र इन यूटिलिटीज़ को शिफ्टिंग करने का कार्य करें। साथ ही जो UUSDA का प्लान है वो 12-12 मीटर सड़क का है और कहीं कहीं पर ये भी पाया गया है कि सड़क हमारी काफ़ी चौड़ी है, तो जितनी भी उपलब्ध राजस्व अभिलेखों में है और जहाँ पे UUSDA के अनुसार 12-12 मीटर लेनी है, तो उसकी उपलब्धता के आधार पर इस सड़क को बात कर लेते हैं। खबरों पर तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज ऋषिकेश स्थित पवित्र त्रिवेणी घाट पर परिवार संग मां गंगा की आरती में भाग लिया। मंत्रोच्चारण और दीपों की अविरल ज्योति के बीच मंत्री जोशी ने मां गंगा से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि शांति की मंगल कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड योग, अध्यात्म और सांस्कृतिक विरासत की पवित्र भूमि है। यहाँ होने वाले आध्यात्मिक आयोजन न केवल लोगों को आस्था से जोड़ते हैं, बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपराओं और आध्यात्मिक पहचान को भी और अधिक मजबूत करते हैं। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया जब गन्ने से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। ट्रॉली के झुकते ही ड्राइवर समय रहते कूद गया और उसकी जान बच गई। नेशनल हाईवे पर रोजाना सैकड़ों कुंटल गन्ना लेकर दौड़ रहे ऐसे ट्रैक्टर ट्रॉली लोगों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। हादसे के समय वहां से कोई बाइक या छोटा वाहन नहीं गुजर रहा था, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी। सवाल बरकरार है कि ओवरलोडिंग पर कार्रवाई कब होगी, जबकि ऐसे वाहन हाईवे पर लगातार मौत बनकर दौड़ रहे हैं। उधम सिंह नगर के जिले के बाजपुर में युवक ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को खत्म कर लिया। उधम सिंह नगर जिले का बाजपुर का ये पूरा मामला है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण
प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। घटना की लाइव वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। फिलहाल किसी ने भी पुलिस में लिखित शिकायत नहीं की है। बताया जा रहा है कि युवक ने किसी लड़की से लाइव वीडियो कॉल में बात करते हुए फांसी लगाई है। इसका वीडियो भी इंटरनेट मीडिया में प्रसारित हो रहा है। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का सामने आ रहा है, लेकिन मृत्यु के सही कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। मृतक हैदराबाद में सैलून का काम करता था। को 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम शहनवाज है, उम्र लगभग 21 वर्ष है, उसने गांव बाजपुर में अपने घर में फांसी लगा ली है। जब बॉडी हॉस्पिटल में आई तो पुलिस द्वारा मौके पर जाया गया, उसका पंचायतनामा करा गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। तो इसमें अभी जांच प्रचलित है। इसमें ये भी संज्ञान में आया है, एक वीडियो आई है जिसमें वो एक वीडियो कॉल है। वीडियो कॉल पर जो मृत व्यक्ति है वो किसी से व्यक्ति बात कर रहा है और उसमें बात करते करते ही उसमें फांसी लगा दी गई है, उसके द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस संदर्भ में भी पुलिस जांच कर रही है। जैसे भी तथ्य आते हैं उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल जिले में प्रेशर हॉर्न के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के सख्त निर्देश पर पुलिस और सीपीयू की टीमों द्वारा हल्द्वानी में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने वाले 47 वाहन चालकों के चालान किए गए और उनसे 47,000 रुपए संयोजन शुल्क वसूला गया। चेकिंग के दौरान छोटे बड़े सभी वाहनों से प्रेशर हॉर्न मौके पर ही उतरवाकर जब्त किए गए। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने स्पष्ट कहा है कि प्रेशर हॉर्न पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ये आम लोगों को परेशान करता है, इसलिए कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से ये जो प्रेशर हॉर्न है ये एमबी एक्ट के अंतर्गत ये अलाउड नहीं है इसमें, और इससे न केवल ध्वनि प्रदूषण होता है बल्कि अचानक से पीछे से हॉर्न की तेज आवाज आने से सामने वाला जो चालक है वो कभी चौंक भी जाता है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के दृष्टिगत जो है इनको पूर्णतः यहाँ प्रतिबंधित किया गया है और इसमें हम लोग जो है अभियान चला रहे हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए। और पहले चरण में जिन वाहनों के द्वारा इनका प्रयोग किया गया उनके विरुद्ध हमारे टीम के द्वारा इसमें विधिक कार्रवाई इसमें की गई है, चालान किए गए हैं उनके। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो ऑटो पार्ट के डीलर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो अनाधिकृत रूप से ये जो हॉर्न्स को बेच रहे हैं, उनके विरुद्ध भी हम लोग जल्द ही कार्रवाई। डोईवाला क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता और सर्प मित्र भारत भूषण कौशल पेले ने 15 फीट लंबे अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू किया। अजगर हंसुवाला कब्रिस्तान परिसर में धूप सेक रहा था, जिसे घास लेने पहुंचे किसानों ने देखा और तुरंत सामाजिक कार्यकर्ता साकिर हुसैन को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही भारत भूषण कौशल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से अजगर को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया गया, जिससे आसपास के लोगों को भयमुक्त किया जा सका। स्थानीय निवासियों ने साहसिक कार्य के लिए सर्प मित्र का आभार व्यक्त किया। पूरे देश में पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर उत्तराखंड का शहर मसूरी इस सर्दी में सैलानियों के खासे आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सूरज के निकलने से ढलने तक दून घाटी के ऊपर का मनमोहक लालिमा लिए सुंदर नजारा फोटोग्राफरों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर खींच रहा है। यहाँ कई लोग क्षितिज पर शीतकालीन रेखा को देखकर हैरान हैं और वहीं कुछ सैलानियों का कहना है कि बादलों और कोहरे के कारण नजारा थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है। यहाँ आने वाले सैलानी न केवल मनमोहक शीतकालीन रेखा देख रहे हैं बल्कि प्रदूषण मुक्त ताजी हवा में सांस भी ले रहे हैं, जो उन्हें दिल्ली सहित तमाम दूसरे शहरों में फैली स्मॉग से राहत दे रही है। मसूरी ठंडी हवा, मनमोहक नजारों और क्षितिज पर छाई जादुई शीत रेखा के साथ मौसम बदलाव के लिए अभी भी पसंदीदा शहरों में से एक है। सैलानी यहाँ के नजारों को अपनी यादों में कैद कर रहा है। पहाड़ों की रानी इस मौसम में और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। क्लाउडी वेदर की वजह से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, बाकी नज़ारा बहुत अच्छा है। विंटरलैंड किस तरीके की लग रही है? बेहद खूबसूरत किस तरीके की? अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इससे भी अच्छा हो सकता था अगर मतलब ये फॉगी वेदर नहीं होता तो। व्यू तो बढ़िया था अब तो सूरज भी ढल गया है, बाकी सब बढ़िया था। बताइए आप विंटरलैंड देखी आपने? हाँ लगा ठीक ही है। आज तो बताया, लोकल्स ने बताया कि आज उतना अच्छा दिखेगा नहीं और दिखा भी नहीं उतना अच्छा, तो डिसअपॉइंट है थोड़ा, बट ठीक है, लाइफ है। यहाँ का तो बहुत अच्छा नज़ारा है। इनफैक्ट दिल्ली का जो इस टाइम हालत हो रही है पूरे दिल्ली एनसीआर की पोल्यूशन से, हम पूरे रास्ते देखते देखते आ रहे थे कि जब हरिद्वार पहुंचे, देन ऋषिकेश, देन देहरादून की AQI कितना है और कितना कम हो रहा है। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। दिल्ली से तो कंपैरिजन में सब कुछ क्लियर भी है। विंटर लाइन भी बहुत अच्छा है, मतलब पहाड़, मतलब मौसम यहाँ का ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर दिल्ली। AQI बहुत कम है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।